अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती करियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 150 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, कल आप जिक्र कर रहे थे 2018 के इलेक्शन का। पीटीआई के जो है 2018 के लिए कोई टिकट्स वगैरह की क्या सूरत, थोड़ा नाज़िम वगैरह कीजिएगा। अब देखें जी, माहौल तो मुस्लिम लीग नून गिरद घेरा तंग मतलब है सारा एक पॉलिसी जो उस वक्त सारा लाइन अप हो रहा। तो ये सरदार गुलाम अब्बास की शमूलियत भी पीटीआई में, ये भी मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि सरदार गुलाम अब्बास का हम हमेशा जिक्र करते रहे हैं कि इनका अपना लाती वोट बैंक है। 1.5 लाख वोट है इनका। 1,08,000 इन्होंने लिया कौमी असम्बली में 13 के इलेक्शन में आते आज़ाद उम्मीदवार। और फिर सूबाई असम्बली में भी 48,000 वोट आज़ाद उम्मीदवार। तो उस हिसाब से तो ये सारा, तो उसमें फिर उसमें इन्होंने परफॉर्म भी किया 15 के बलदियाती इलेक्शन में। 20-21 इनके नाज़म और चेयरमैन भी उस वक्त मुंतखब हुए। आज़ाद ग्रुप था इनका। तो मतलब है कि तो ये एक्चुअली ये अब मुस्लिम लीग नून का बिस्तरा बांधने के लिए ये सरदार गुलाम अब्बास को मैनेज करके पीटीआई में शामिल इनको। अब ये टिकटों का ऐलान हुआ तो कौमी असम्बली में सरदार गुलाम अब्बास नीचे, राजा यासर कौमी के उम्मीदवार थे, मगर उन्होंने सारा इधर कैलकुलेशन डाला। उन्होंने कहा राजा यासर जीत नहीं सकते, मुस्लिम लीग नून का किला है, चकवाल मुस्लिम लीग नून का किला है, रिकॉर्ड पिछला देख लें। तो वो एक पूरा एक कैलकुलेशन करके ये सारा राजा यासर को उन्होंने कहा तले चलो जी। तो वो भी उन्होंने कहा मैं तो सूबाई का ही नहीं है। उन्होंने कहा तुम तले चलो जी, खान का हुक्म आ गया, राजा साहब आप नीचे चले। तो अब वो सूबाई असम्बली में जनरल मसरूर का सूबाई असम्बली का टिकट का ऐलान हुआ। तो वो जो ही टिकट का ऐलान हुआ तो वो सरदार गुलाम अब्बास ने बड़ा शदीद रिएक्शन ना। अब वो जनरल मसरूर की कोई सियासी बैकग्राउंड तो कोई नहीं थी, मतलब है कि एक फौजी, रिटायर्ड फौजी, सिर्फ जर्नैल थे, मगर सियासी कोई उसमें तो काफ़ी मतलब है दोहराने की जरूरत नहीं, बड़ी शदीद रद्द अमल। सरदार मेरा आखिरी इलेक्शन है जी, तो मैं और आखिरी इलेक्शन और मैं आखिरी हारना तो नहीं ना जी, तो हारना नहीं है। ये मतलब है कि भाई नहीं, ये उन्हें मंजूर नहीं, जनरल मसरूर ना मंजूर। जो पीटीआई में दावेदार हैं कि पीटीआई में सरदार अब्बास को मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो उसके टिकट पे सरदार गुलाम अब्बास कह रहे हैं मैं नहीं चाहिए। वो कागज भी दाखिल हो गए हैं कौमी। तो अब वो जो ही ये रिएक्शन आया तो वो जनरल मसरूर इकलाम उन्होंने अपने आप को पीछे विड्रा कर लिया, क्योंकि अपना तो उनका वो भी सारे एक ग्रुप पर सरदार अब्बास उस पर रिलाई कर रहे थे। तो वो उन्होंने कहा मैं कोई ना जी। तो वो फिर तारक अफजल कालस लास्ट मिनट में, ये भी राजा यासर की, ये राजा यासर की तुम्हारी थी, कोई बरादरी बनती है, उन्होंने कहा तारक अफजल कालस। तो अब ये कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, तो वो अभी जिस तरह बताते हैं जी, अब ये जनरल मसरूर फैज़ हमीद के बड़े करीबी, सारे मामलात ही चकवाल के बिल्कुल ऐसे, चकवाल के क्या बड़े भी मामलात ये जनरल मसरूर मतलब आगे ऐसे नज़र आ रहा था कि भाई फैज़ हमीद के ये बिल्कुल करीबी उसमें है। तो वो जिस तरह शुनीद है जाके उन्होंने फैज़ हमीद को उन्होंने कहा जनाब मेरा तो कख नहीं रहा है जी, देखो ना सारा एक करके दे हम जो जानते हो। फिर उस पर करते हैं ये, तो फिर सरदार अब्बास के कागजात नामजदगी। तो वो अभी कागजात नामजदगी कैंसिल हुए हैं, प्रोसेस हो रहा है। तो वो सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला उसका जो 2 दिन पहले जलसा करने हैं, मुस्लिम लीग मेरी माँ है, रिकॉर्ड भी है, वीडियो मौजूद है। तो वो छलांग लगा के वो पीटीआई का टिकट उन्होंने और बल्ला भी ले लिया। अभी पता नहीं कागजों का क्या होता है। तो ये जो सरदार अब्दुल्ला की किस्म थी ऊपर तक, वो किसी टाइम यही था कि जो ही ऊपर से क्लियर होंगे, अमूमन यही था हाई कोर्ट से क्लियर होंगे, सरदार अब्बास ने लड़ना ही लड़ना है। तो अगर वो सरदार अब्बास उस वक्त ऊपर तक थोड़े सा उनको
जी। मिल जाती जीत भी। उन्होंने खड़ा होना था, आधे वोट ले जाने थे उन्होंने, मेजर टायर की फिर नाटनी निकल आनी थी, मगर वो उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था, ऊपर था, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं जी कागजात के लिए। सरदार साहब के साथ अचानक मैं आना फिर देखने, और इतना क्राउड, मैंने करसाल उनकी आगाज हुआ मुहिम का, मुझे फोन आया सरदार आफ्ताब अकबर का, आना जी, पीर निसार कासम का फोन आया, आना जी। तो वो जो उधर करसाल में आगाज हुआ है सरदार गुलामबाद की इंतखाबी मुहिम का, PTI के उसमें, मैंने उस दिन कहा, मैं कहा ये 61 लेंगे सरदाराबाद से, दफा 61 लेंगे, जो सारा एक माल था। मगर वो एकदम वो 61 क्या लेंगे, वो अखीर तक उन्होंने कहा तो ਤੁਹਾਡੇ कागज ही नहीं, वो इधर उधर प्रकाश चौधरी और सारा ये अदलिया से ही सुप्रीम कोर्ट तक उनका ताकब निसार थे मेरे ख्याल। क्या उन्होंने कहा चलो जी घर जाओ, तुझी वो गोशवारी नहीं ठीक तरह, तो वो फिर देख लें वो लेक्चर वगैरह, मैं कहता हूँ ये और फिर देख लें सरदार गुलामबाद अभी तक ताब नहीं आए, सियासी जो झटका उनका वो मैंने, मगर देखे ना वो जो तुम त्राग एक सरदाराबाद का जो है तुम्हारा जी ये सबक है, ये दुनिया बिल्कुल एक जो इधर वो ही कहते हैं ना, आप जो बोएंगे वो काटेंगे, तो ये जो कोई बो रहा है वही काटेगा जी। तो ये आप 18 का इलेक्शन वो अंडरस्टूड है, तनवीर असलम जीत गए हैं जी, ओनली पूरे पिंडी डिवीजन में जो 18-20 सीटें हैं कौमी सूबाई की, नून का सिर्फ एक जीता है, तो वो तनवीर असलम थे थी, वो कैसे जीते हैं इस पर हम आगे बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ख्वाजा बाबर सलीम अपने अंदाज के अंदर चकवाल की हिस्ट्री बयान कर रहे हैं और एक एक चीज़ इनको ज़बानी याद है, और ये बता रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन के पीछे क्या कुछ हुआ। आने वाली एक साथ के अंदर आपको बताएंगे कि जो एक सीट मलिक तनवीर असलम सेठी ने निकाली वो कैसे निकाली। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ के साथ।